नमस्कार दोस्तों, मैं कोच अनीसा आपके लिए लेके आई हूँ मैजिक मेरी जुबानी। आज 28वां दिन। जादू को याद रखें। जादू के साथ यही चीज़ है, आपको यह जानना होता है कि यह अब भी यही है हमारे चारों ओर, अन्यथा ये आपके लिए अदृश्य बने रहती है। यानी अगर आपने मान लिया कि जादू है, अगर आपने विश्वास किया कि आपके साथ जादू हो रहा है, तो जादू है। अगर आप कहते हो कि नहीं, जादू थोड़ी ना काम करेगा, जादू थोड़ी ना मेरे साथ है, जादू यानी अच्छे काम आपके साथ होना, और ये होने के लिए आप कृतज्ञता की शक्ति के साथ आकर्षण का नियम उपयोग में लाते हो। तो जादू हमेशा आपके साथ है और अब भी आपके साथ है। हर दिन अनोखा होता है, कोई भी दिन हूबहू सेम उसी दिन के जैसा तो नहीं होता है ना। हर दिन जो भी अच्छी चीज़ें होती हैं वो हमेशा अलग होती है, बदलती रहती है। इसलिए जब आप बीते कल के वरदानों को गिनकर जादू को याद करेंगे तो यह हर बार अलग होगा, चाहे वे यह आप कितनी ही बार कर ले। यानी आज आपको ये देखना है कि कल आपके साथ क्या क्या अच्छी चीज़ें हुई, और उनको हम कहेंगे वरदान। क्योंकि जो चीज़ें हुई है या जो चीज़ें हमें मिली है, जो चीज़ें हमारे पास पहले से हैं, उन्हें नियामतें और वरदान बोला जाता है। तो हमें यहाँ पे वरदान वो गिनने हैं जो कल हुए, यानी आज हमें बस कल जो वरदान हुए उतने हमें याद करने हैं, याद लाने हैं। तो आज का अभ्यास हमें ये सिखा रहा है कि आप कृतज्ञता के जादू को बनाए रखें। इस वजह से यह अभ्यास आपके जीवन में कृतज्ञता के जादू को बनाए रखने के लिए सबसे शक्तिशाली अभ्यास है। चाहे आपकी वर्तमान इच्छाएं जो भी हो या आपकी भावी इच्छाएं जो भी हो, यह अभ्यास जीवन भर के लिए शक्तिशाली अभ्यास है और ये आप हमेशा करेंगे। कल के वरदान याद करने का आसान तरीका यह है कि सुबह जगते ही याद करना शुरू करें। मन ही मन सुबह, दोपहर और शाम की मुख्य घटनाओं को याद करते जाएं, जब तक कि आप सोने जाए तब तक। यानी यहाँ पे हमें आज कल बीते वरदानों को याद करना है। यह प्रयास रहित होना चाहिए। तो वरदान आपके दिमाग की सतह पर बुलबुले की तरह उठ जाने चाहिए। इतनी आसानी से आप उन वरदानों को याद करोगे और खुशी से, अच्छा मेरे साथ ये चीज़ अच्छी हुई, अच्छा मैंने कल ये किया, ये अच्छा हुआ मेरे साथ। इस तरह से आपको सहजता से वो वरदानों को याद करना है। तो यहाँ पे लेखिका को ये करना है कि ये जब भी वरदान आप याद करोगे तो आप ये चीज़ें खुद से पूछ सकते हो, तो आपको आसानी हो जाएगी वरदान याद करने के लिए। तो यह सवाल पूछकर इस अभ्यास को शुरू करें। वे कौन सी अच्छी चीज़ थी जो कल हुई थी? जब आप सवाल पूछोगे अपने आप से, तब आपका दिमाग जवाब की तलाश में लग जाएगा। यानी हम यहाँ पे हमारा थिंकिंग पैटर्न चेंज कर रहे हैं। जो हम बार बार कल को याद करते हैं वो हम निगेटिविटी याद करते हैं। यानी ये खराब हुआ, वो खराब हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए था, ऐसे मैंने किया, ये नहीं करना चाहिए था मैंने। इस चीज़ में हम ज़्यादा अटक जाते हैं, याद करते हैं। तो वो हमें याद नहीं करना है। यानी उस पैटर्न से हमें बाहर आना है, क्योंकि हमें पता है
जब हम कृतज्ञता के साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन करेंगे तो हमारे जीवन में जादू है। तो हम खुद को ये सवाल पूछेंगे। तो पहला सवाल, क्या आपको कोई बेहतरीन खबर मिली थी कल? मिली थी तो याद करें और उसके लिए धन्यवाद बोले। धन्यवाद धन्यवाद। क्या आपने जादू से अपनी इच्छा को प्राप्त किया था? अगर हाँ तो बोले धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। क्या आपने खास तौर पर खुशी महसूस की थी? कुछ ना कुछ आपने अच्छा किया था इसलिए आपको खुशी हुई है तो धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। क्या आपने खास तौर पर बहुत सारी खुशी महसूस की थी? अगर हाँ तो धन्यवाद धन्यवाद। क्या आपको मित्र का फ़ोन आया था जिससे आपने बहुत लंबे समय तक बात नहीं की थी? अगर आया होगा तो कहे थैंक यू थैंक यू थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। क्या कोई चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी हुई थी? क्या आपको कोई बेहतरीन फ़ोन कॉल या ईमेल मिला था? अगर मिला है तो धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। क्या किसी ने आपकी प्रशंसा की थी या सम्मान या इजहार किया था कि जो आपने अच्छा किया उसका किया है तो बोले धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। क्या किसने समस्या सुलझाने में आपकी मदद की थी? तो कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। क्या आपने किसी की मदद की थी? तो कहे थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्या आपने कोई प्रोजेक्ट पूरा किया था? तो कहे धन्यवाद धन्यवाद। क्या कोई नई चीज़ शुरू की थी? तो कहे धन्यवाद धन्यवाद। क्या आपने अपना प्रिय भोजन किया था? क्या आपने कुछ अच्छी चीज़ खाई थी जो आपको पसंद थी या पसंद है? तो कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। क्या कोई अच्छी मूवी देखी या फिल्म देखी थी? तो कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। क्या आपको कोई उपहार मिला था? किसी ने आपको कुछ गिफ्ट दिया था? तो कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। कोई प्रेरक मुलाकात की थी या किसी के साथ आप मिले थे? तो कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। किसी के साथ गुणवत्तापूर्ण समय गुजारा था? तो कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। कोई बेहतरीन बातचीत की थी किसी से? तो कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। किसी मनचाही चीज़ के लिए योजनाएं बनाई थी, वो चीज़ छोटी हो या बड़ी हो? अगर की है तो कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो ये जो चीज़ें हैं जो अभी हमने बोली या मैंने आपको बताई, उन कोई भी चीज़ों में से जो कुछ भी आपके साथ कल हुई होगी उन चीज़ों को आपको याद करना है। यानी ये चीज़ यहाँ पे इसलिए बताई गई है कि आपके माइंड को दिखाने के लिए कि उसे ये बोलना है तो वो याद करेगा। आपके माइंड का पैटर्न थिंकिंग बदलने के लिए। तो आप खुद से ये सवाल पूछेंगे और आपके जीवन में अलग अलग चीज़ें हुई होंगी, उन्हें आप याद करेंगे और उनके लिए आप धन्यवाद बोलेंगे। यह अभ्यास में आप कितने वरदान खोज सकते हैं और हर एक के लिए कितनी कृतज्ञता महसूस करते हैं, यह महत्वपूर्ण है। यानी आप इन वरदानों से जितना ज़्यादा वरदान आप खोज सकेंगे वो ज़्यादा मायने रखता है। कभी वरदानों को लिखे या कभी सिर्फ मन ही मन याद करें। कल के वरदानों की कोई निश्चित संख्या नहीं दी गई है क्योंकि हर दिन अलग होता है, लेकिन हर दिन वरदानों से भरा होता है।
यहाँ पे निश्चित संख्या नहीं है कि आपने इतने ही वरदान गिनने चाहिए, नहीं। जो कुछ भी आपके साथ 2 हुए होंगे, 3 हुए होंगे, 4 हुए होंगे, 5 हुए होंगे, जितने भी आप याद कर सके याद करें। लेकिन जब आप बार बार उन्हें याद करते जाओगे तो आपको बहुत सारे वरदान याद आएंगे, क्योंकि अभी तक हमने यही अभ्यास किया है। तो अब तो आप आराम से वरदान याद कर सकते हैं, है ना। तो मैं तो कहूँगी कि आप 10 वरदान आराम से याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें इन वरदानों को याद करना है। जब आप इसकी सच्चाई देखने के लिए आंखें खोल देते हैं तो आप जीवन के जादू के लिए अपना हृदय भी खोल देते हैं और आपका जीवन समृद्ध और भव्य हो जाता है। यानी हमें यहाँ पे जो कुछ भी कल मिला है उसके लिए आज हम कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। और आज 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 यानी हर आज हमारा क्या बनेगा, कल का भविष्य। तो भविष्य में जो चीज़ें आपको चाहिए, जो कुछ भी आपकी इच्छाएं हैं, वो इच्छाएं आपके जीवन में सहजता से पूरी होगी। इसलिए यहाँ पे ये कहा जाए, आपको कल भविष्य में जो चीज़ चाहिए उसके लिए पहले कल के लिए आप जितनी कृतज्ञता व्यक्त करेंगे आज, तो वो चीज़ आपके जीवन में सहजता से आएगी। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम भूत अतीत के लिए कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं, वर्तमान के लिए वर्तमान में वो कर रहे हैं, और भविष्य में वो अपने आप हमारे साथ आ रही है। यानी हम उस जादू को याद रख रहे हैं, उस जादू को हम साथ लेकर चल रहे हैं। तो ये अभ्यास बहुत ही शक्तिशाली और बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस अभ्यास को आप रोज करें, और जिस वाक्य से इस मैजिक बुक का शुरुआत हुई थी, उसी वाक्य से लेखिका ने इस मैजिक बुक को ख़त्म किया है, इस अभ्यास को ख़त्म किया। आज का ये हमारा 28वां अभ्यास है। कल का मेरा जो वीडियो होगा वो आप इस अभ्यास को कैसे याद रखेंगे, क्या कर सकते हैं, आगे लेखिका ने क्या बताया, वो मैं आपको कल बताऊंगी। लेकिन एक महीने का जो अभ्यास है, पहला दिन से लेकर 28 दिन तक, ये पूरे मैजिक के अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है और वो आपको याद रखने हैं और वो आपको रोज करना है। क्योंकि मैं करती हूँ इसलिए मैं यहाँ पे आपके सामने हूँ। मेरे जीवन में हमेशा मैं जादू को साथ लिए चलती हूँ, तो आप भी हमेशा साथ लिए चलेंगे और हमेशा जादू को याद रखेंगे। तो ये वाक्य क्या है, जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और उसके पास समृद्धि होगी। जिसके भी पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वो भी उससे ले लिया जाएगा। तो ये वाक्य हमेशा याद रखना। यानी आपके पास जो चीज़ों के लिए आप कृतज्ञ रहेंगे वो चीज़ें आपके पास रहेंगी और वो चीज़ों में आपके पास वो चीज़ें बढ़ जाएंगी, उस चीज़ में बढ़ोतरी होगी और वो चीज़ें आपको खुशी देगी। तो ये अभ्यास ज़रूर करें, जादू को हमेशा याद रखें। इसे बस आपके लिए ही बनाया गया है, तो आप इसे हमेशा याद रखें और हमेशा करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बहुत सारा प्यार और धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।